नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। हमारी चर्चा ज्योतिष पर हो रही है, तो आज हम अष्टम भाव पर आपको बताएंगे कि अष्टम भाव में यदि कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, सूर्य से लेकर के और राहु केतु तक अगर कोई भी ग्रह विराजमान है तो वो किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। तो इससे ये अष्टम भाव है। लगन से जब हम विचार करेंगे तो सप्तम और अष्टम, तो पिछली वीडियो मैंने सप्तम भाव के लिए बताया था, आज अष्टम भाव पर बताएंगे। यदि सूर्य, ये 9 ग्रह जो हैं, ये कुंडली में सबसे पहले इनका विचार किया जाता है, इनकी दशाएं देखी जाती हैं और इनका गोचर भी देखा जाता है और उनकी दृष्टियां भी देखी जाती हैं, तब पूर्णतः ज्योतिष का भविष्य फल निकल कर आता है। तो यहाँ पर अष्टम भाव में अगर सूर्य बैठा है, तो अगर सूर्य बैठा है तो व्यक्ति होता है पित्त रोगी, उसको गर्मी बहुत लगती है, चिंता युक्त होता है, क्रोधी, धनी, धैर्यशाली, सुखी व्यक्ति होता है, परंतु निरोगी भी होता है। अगर यहाँ पर सूर्य बैठा है तो व्यक्ति सुखी होगा, निरोगी होगा, नेत्र रोगी हो सकता है। और क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य यहाँ पर दृष्टि देगा तो दाहिने नेत्र में प्रॉब्लम हो सकती है, परंतु बाकी शारीरिक तरह से वो व्यक्ति स्वस्थ होगा। अगर यहाँ पर चंद्रमा बैठा है तो विकार युक्त, कहते हैं कि अगर अष्टम में चंद्रमा है, ये आयु का भाव कहा गया, रिसर्च का भाव कहा गया है, रोग का भाव कहा गया है और गुप्तांग रोग भी इससे देखे जाते हैं। तो ये अध्यात्म का भी ग्रह कहा जाता है, क्योंकि जो गुप्त विद्याएं हैं वो अष्टम भाव से विचार की जाती हैं। समुद्र यात्राएं भी अष्टम भाव से विचार की जाती हैं। तो यहाँ पर अगर चंद्रमा बैठा है तो विकार युक्त, कामी, व्यापार से सफलता, जैसे जो समुद्री यात्राएं की तरफ से व्यापार करते हैं, तो अगर चंद्रमा यहाँ बली होकर बैठा है तो वो लाभ देगा। तो चंद्रमा यहाँ कहते हैं व्यापार से लाभ, अभिमानी, बंधन से दुखी, कोर्ट कचहरी किसी भी मुकदमे में व्यक्ति फंसा रहता है, जल्दी उसका निर्णय नहीं आ पाता है, तो वो व्यक्ति बंधन युक्त रहता है, दुखी रहता है और ईर्ष्यालु व्यक्ति भी होता है। तो यहाँ पर अगर चंद्रमा बैठा है तो कहीं तक वो बच्चे उस जातक को परेशानी में डालता है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर शुभ ग्रह कहा गया है, सौम्य ग्रह कहा गया है, तो अष्टम भाव में शुभ फल नहीं दे पाता है। इसके बाद कहते हैं यहाँ पर अगर मंगल है तो रोगी व्यक्ति अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो सकता है। मंगल अगर यहाँ पर बैठा है तो नाना प्रकार के व्यक्ति के रोग होते हैं, गुप्तांग के रोग हो सकते हैं या अन्य किसी प्रकार के कोई उधर रोग हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मंगल बैठा हुआ है तो व्यक्ति के गुप्तांग रोग, कठोरभाषी, मदपेयी मतलब मदिरा पान करने वाला या व्यसन करने वाला व्यक्ति होता है, अगर यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है। नेत्र रोगी, शस्त्र चोर, कहते हैं शस्त्रों का इधर उधर से चोरी करने वाला या गुप्त शस्त्रों को रखने वाला और रक्त विकार से युक्त व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर अगर मंगल बैठा है अष्टम भाव में तो व्यक्ति को अनेक अनेक परेशानियों में डालता रहता है और कोई बड़ा ऑपरेशन भी करवा देता है। तो मंगल यहाँ पर शुभ नहीं माना गया है। इसके बाद कहते हैं यहाँ पर अगर बुध बैठा हुआ है तो व्यक्ति दीर्घायु होता है, स्वाभिमानी होता है और कृषक होता है, मानसिक दुखी, मतलब वो अगर किसी से कोई बात कहना है तो अपनी बात को नहीं कह पाता है, तो मन से दुखी भी रहता है और कवि, वक्ता, न्यायाधीश और धनवान व्यक्ति होता है। बात अपनी खुल के दूसरों के सामने नहीं कर पाता है, उसके बाद में सोचता रहता है मुझे ये बात करनी, तो थोड़ा मानसिक चिंताएं उसके जीवन में बनी रहती हैं। इसके बाद में यहाँ पर अगर गुरु बैठा है तो व्यक्ति संपन्नशील होता है, सुखी होता है, मधुरभाषी होता है, दीर्घायु होता है, ग्रंथकार, ज्योतिषी या ज्योतिष में प्रेम करने वाला, गुप्त रोगी या ज्योतिष से संबंधित उसको विषय में रुचि रहती है और मित्रों को उसके साथ में धन का व्यय करने वाला, कि मित्रों जो उसके मित्र अधिक होते हैं तो मित्रों के ऊपर अपने धन को व्यय करता रहता है। अगर यहाँ पर गुरु किसी भी प्रकार से बैठा है या दृष्टि दे रहा है तो यहाँ से व्यक्ति का जो धन है वो मित्रों के ऊपर
अधिक खर्चा होता है। बाकी गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है, अच्छा फल प्रदान करता है। इसके बाद यहाँ शुक्र होगा तो परदेशगामी मतलब प्रदेश में निवास करने वाला, अपने देश को छोड़ के विदेश में निवास करने वाला, ज्योतिषी, पर्यटनशील, क्रोधी, पर स्त्री रथ मतलब दूसरी स्त्रियों में उसकी रुचि अधिक होती है, गुप्त रोगी और मनस्वी तथा निर्दयी व्यक्ति होता है। तो उसके कुछ गुप्त रोग भी हो सकते हैं और वो निर्दयी भी, कठोर भी व्यक्ति होता है अगर यहाँ पर गुरु शुक्र बैठा हुआ है। इसके बाद कहते हैं शनि अगर यहाँ पर है तो शनि आयुष कारक होता है, तो व्यक्ति को आयु उसकी जो रोग अगर कोई लग जाता है तो जल्दी से ठीक नहीं होता है। तो कुष्ठ रोगी, वाचाल, डरपोक, धूर्त, गुप्त रोगी, स्थूल शरीर और उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, मतलब उसका मिला जुला स्वभाव होता है। तो वो अगर किसी प्रकार का रोग हो गया तो अनेक अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझता रहता है, उसका रोग स्वास्थ्य जल्दी ठीक नहीं हो पाता है, लेकिन वो व्यक्ति उदार होता है और अनेक अनेक प्रकार के कार्य करने वाला भी परिश्रमी व्यक्ति होता है। इसके बाद में राहु, उदर रोगी, व्यर्थभाषी, यहाँ पर राहु अगर बैठा है तो राहु बहुत ही अनेक प्रकार की समस्याएं देगा। गुप्त रोगी, उदर रोगी, व्यर्थवादी, क्रोधी और मूर्ख व्यक्ति होता है, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ राहु द्वितीय भाव पर दृष्टि डालता है, तो यहाँ पर बैठ के न धन का भी नाश करता है, रोग भी देता है और व्यक्ति झगड़ालू भी होता है। इसके बाद में केतु तो कहते हैं तेजहीन, दुष्ट लोगों की संगति करने वाला। अगर यहाँ केतु बैठा है अष्टम भाव में तो व्यक्ति दुष्ट लोगों की संगत करने वाला होता है, वाचाल होता है और स्त्री द्वेषी, स्त्रियों के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं होते हैं। तो दोस्तों मैंने अष्टम भाव पर 9 ग्रहों के बारे में बताया है। अब ये हमारा जब 12वां भाव तक हम विश्लेषण हो जाएगा तो इसके बाद में फिर हम बताएंगे कि एक से अधिक ग्रह अगर किसी भी भाव में बैठे हैं तो वो किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे, उससे व्यक्ति को सफलता मिलेगी या विदेश में जाएगा या उन्नति करेगा, किस प्रकार का उसको फल देंगे एक से अधिक ग्रह अगर राशियों में बैठे हुए हैं। तो आप लोग ज्योतिष सीखते रहिए और हम अनेक प्रकार से आपको सरल तरीके से बताने का प्रयास करेंगे और एक एक चीज़ बड़ी उसको अच्छे से आपको एक एक चीज़ का बताएंगे कि दृष्टियाँ वो क्या फल देती हैं और ग्रह अगर लगन में बैठे तो क्या फल देंगे और राशियों पर अगर आते हैं तो क्या फल देते हैं और दशाएं भी उनकी किस प्रकार का फल देती हैं। तो हमें कब लाभ मिलेगा, कब हमारा व्यापार बढ़ेगा, कब हम विदेश जाएंगे, इस तरह की चीज़ें जो है ज्योतिष में बड़ी ग्रहों के द्वारा सरलता से जानी जा सकती हैं। तो लोग दोस्तों ज्योतिष सीखिए और गुणी बनिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।